अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर शुएब अहमद। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एमडी कैट के हवाले से, स्पेशली एमडी कैट के हवाले से फिजिक्स के जो टॉपिक पीएमसी ने हमें दिए हैं आपको कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसका हम पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। और वो पहला टॉपिक हमारे पास है फोर्स एंड मोशन। अगर आप देखें तो पहला टॉपिक हमारे पास है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में क्या क्या चीजें आपने कवर करनी है, पूरी यहाँ लिस्ट मौजूद है। जैसे पहला है डिस्प्लेसमेंट, फिर है वेलोसिटी, फिर है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर है एक्सीलरेशन, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं आज। आज हम स्टार्ट लेते हैं भाई किससे, भाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से। तो सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो बनता है भाई वेलोसिटी। और वेलोसिटी में दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, डिस्टेंस भी और टाइम भी। एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हमारे पास आती है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के भी दो तरीके हैं। अगर यहाँ गौर से आप लोग देखें तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं। एक है डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और एक है टाइम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या मतलब हुआ? अगर आप दो जगह ले लें, दो टाउन ले लें, एक ए टाउन और एक बी टाउन, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 100 मीटर। अगर डिस्टेंस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाए, 50 मीटर एंड 50 मीटर, तो देखें डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। शुरू के 50 मिनट में अगर गाड़ी की वेलोसिटी है v1 और 50 जो लास्ट के 50 मीटर है उसमें वेलोसिटी है v2, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है v1 प्लस वी टू डिवाइड बाय v1 प्लस वी टू। दोबारा कह रहा हूँ, डिस्टेंस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें तो फार्मूला लगेगा v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। लेकिन अगर टाइम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, जैसे ए से बी पे जाते हुए 10 मिनट लगे, तो अगर 5 मिनट और फिर 5 मिनट, मतलब टाइम को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दी, 5 मिनट और 5 मिनट। क्लियर? तो इसका मतलब ये 5 मिनट और 5 मिनट। तो शुरू के 5 मिनट में अगर वेलोसिटी है v1, तो दूसरे पांच जो आखिर के 5 मिनट है उसमें v2। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बड़ा आसान है, v1 प्लस वी टू डिवाइड बाई टू। तो ये दो एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले हैं। आपने एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर डिस्टेंस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है तो फर्स्ट वाला ये फार्मूला हम यूज करेंगे, और अगर टाइम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है तो हम ये सेकंड वाला यूज करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारी भी समझ में आए कि हमें कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं। एक एमसीक्यूज आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, अ ट्रेन मूव फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ट्रेन मूव विद द वेलोसिटी 150 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द स्टेशन सी विच इज मिडवे। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिडवे। अब मुझे बताएं, ए से बी पे आप जा रहे हैं और इसके मिडवे में सी मौजूद है, तो मुझे बताएं डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है या टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड किया? मिडवे बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, ए और बी के बिल्कुल मिडवे में सी है, और ए से सी तक की वेलोसिटी दे दी 150 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहे हैं द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विद द वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर। और जो आखिरी, मतलब जो फासला बच गया सी से बी, तो उसकी जो वेलोसिटी है 120 किलोमीटर। कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बताएं क्या होगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, सी इज द मिडवे बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस को देखें दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा था, जब डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फार्मूला कौन सा यूज होगा इन दोनों में से, जरा बता सकते हैं? 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 या v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v2? बिल्कुल सही, हम यूज करेंगे ये वाला 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो हम ये यूज करेंगे 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। आपको पता है v1 किसके बराबर है भाई? 150 के। देख लें, हमने 150 वैल्यू रखी। फिर हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है भाई? v2 किसके बराबर दिया हुआ है? 120, हमने 120 रखी। नीचे v1 प्लस v2, नीचे दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए? 270। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर? अगर हम 3 का टेबल पढ़ लें, 3 9 = 27, 3 4 = 12, ऐसे ही है। अब दोबारा से हम कर सकते हैं इसको, 3 3 = 9, 3 5 = 15, और फिर ये जीरो हो गया। अब मुझे बताएं, 450 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 400, 4 5 = 20, और 20 मतलब 200। देखिए 504 मल्टीप्लाई होगा किससे? 50 से, तो 200 आंसर आएगा। और 200 जब 2 से होगा तो क्या हो जाएगा? 400। तो ये हो गया भाई 400 डिवाइड बाय 3। अब 400 को डिवाइड कर दे 3 से, तो हम इस तरह से 400 डिवाइड बाय 3 हम कर सकते हैं। 3 1 = 3,
1 बच जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर हमारे पास 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं, एक 0 और आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9 अगेन, फिर पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 133.33 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी समझ में आई होगी। एक और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपकी भी समझ में आए। लिखा हुआ आर ट्रेन रीच्ड, जरा गौर से सुनिए, आर ट्रेन रीच फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी इन 2 आवर्स। मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी जाते हुए 2 घंटे लगे हमें। ट्रेन मूव विद द वेलोसिटी 150 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर एंड रेस्ट ऑफ द आवर इट्स वेलोसिटी बिकम 120। आप खुद सोच लें, 2 आवर्स को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 आवर एंड रेस्ट ऑफ 1 आवर। तो इसका मतलब टाइम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जब टाइम 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तो देखें वेलोसिटी का एवरेज फार्मूला इन दोनों में से कौन सा यूज होगा भाई हमारे पास। हम यूज करेंगे भाई v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अब अगर ये v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 हम यूज करें तो v1 की वैल्यू देखें 150, v2 की वैल्यू 120 डिवाइड बाय 270 डिवाइड बाय 2। अब अगर इसको क्रॉस करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इधर ही चला गया, तो 2 5 जा 10, तो आ गया 135 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों जो हमने अभी एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले आपको बताए वो आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया होगा कि कब कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। वेलोसिटी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो एक कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये जीप है, जीप मूव कर रही है 80 मीटर पर सेकंड से। ये कार है, कार मूव कर रही है 120 मीटर पर सेकंड से। जीप से एक बुलेट को फायर किया गया 60 मीटर पर सेकंड। चलें दोबारा कह रहा हूं, ये जीप की वेलोसिटी दी दी 80 मीटर पर सेकंड, जीप से एक बुलेट को फायर किया गया 60 मीटर पर सेकंड, और कार मूव कर रही है 120 मीटर पर सेकंड, और जीप इस कार को फॉलो कर रही है। अब मुझे बताइए, बुलेट जाएगी और इस कार से जाके टकराएगी। अब क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा, हाउ फास्ट द बुलेट हिट टू द कार। कितनी तेज जाके ये बुलेट जो है इस कार से जाके टकराएगी। तो पहली बात जरा गौर से सुने, बुलेट की डायरेक्शन भी है राइट और जीप की डायरेक्शन भी है राइट। आप जीप जीप मूव कर रही है 80 मीटर पर सेकंड और उसी से बुलेट को फायर किया गया। तो पता है बुलेट की वेलोसिटी जो बन जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो बन जाएगी 60 प्लस 80। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप खड़े हुए और मैं आपसे बोलूं किसी बॉल को थ्रो करें, फिर मैं आपसे कहूं नहीं भाई आप इस बॉल को भागते हुए आए और फिर थ्रो करें, तो बताएं किस में ज्यादा दूर जाके गिरेगी। दोबारा कह रहा हूं, आप खड़े में और आपसे कहा जाए बॉल को थ्रो कर दें, फिर मैं आपसे कहूं नहीं दूर से जरा भागते हुए आए और फिर बॉल को थ्रो करें। जब आप दूर से भागते हुए आएंगे और बॉल को थ्रो करेंगे तो आपकी वेलोसिटी उस बॉल की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। तो बॉल की अब कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही ये जो बुलेट फायर की जा रही है ये मूविंग जीप से की जा रही है, और जीप की वेलोसिटी है 80 और बुलेट की है 60। तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 80, 140 हो जाएगी। अब कार मूव कर रही है 120 से, तो बताओ दोनों में डिफरेंस कितना हुआ। बुलेट 140 से आगे बढ़ रही है और कार 120 से, तो लाजमी बुलेट इस कार से टकराएगी। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 20। तो कितनी वेलोसिटी से जाके टकराएगी भाई, 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं भाई हमारे पास क्या, 60, 40, 20 और 10। तो आंसर आपके पास क्या होगा भाई, ये 20 मीटर पर सेकंड। बात कुछ समझ में आई होगी आपके, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। तो ये कुछ टॉपिक है जो रिलेटिव वेलोसिटी का कहलाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को इग्नोर करते हैं, और इसी तरह के कुछ एमसीक्यूज आपको दिखते हैं आपके एमडी कैट के अंदर। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एमडी कैट के कुछ और भी आपसे कुछ क्वेश्चन और रिलेटेड टू दी फोर्स एंड मोशन, काफी बड़ा टॉपिक है हमारे पास फोर्स एंड मोशन का, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।